हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम देता हूं। क्यों लिखा? विश्राम क्यों दे रहा है? वो देगा ऐसा नहीं लिखा। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। सीधा सीधा बोलता है किसके पास आना है? प्रभु के पास। परमेश्वर के पास जब आप आओगे तो त्रुटियां, कमियां खत्म होंगी। अगर आप बेविचार में हो, बेविचार में गिर गए हो और आप प्रायश्चित कर रहे हो कि प्रभु मुझे फिर से नया बना, तो मौका आपके पास है। यदि आप किसी भी गलती को कर बैठे हैं तो आप अपने आप को नाश नहीं करें, परंतु परमेश्वर आपको फिर से मौका देता है नया बनाने का। आपको वो उद्धार में प्रवेश कराएगा, आपके ज़िंदगी के पापों को वो धो देगा और आपको फिर से नया कर सकता है। इसलिए यहाँ बाइबल का वचन स्पष्टता से कहता है, मेरे पास आओ और तब मैं तुझे विश्राम दूंगा। आपको प्रभु के पास आने में यदि कोई रुकावट है तो आप जहाँ पर भी हैं वहीं से ही परमेश्वर को स्मरण करने के लिए, खुदावन को याद करने के लिए प्रयास करें। बहुत लोग कहते हैं मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। आप जिस तरह एक पति, जिस तरह एक पत्नी अपने पति से बात करते हैं, प्रेम पूर्वक बात आप परमेश्वर से करें, पिता से करें, एक संतान की तरह करें। संतान जब पैदा होता है वह छोटा होता है, वो तुतला करके अपने पिता से बात करता है। वो सही चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाता पर मांगता सही चीज़ें हैं। पीने के लिए दूध चाहिए, वो कुछ भी मांगता है पर वो सही बोल नहीं पाता। तो क्या परमेश्वर उस पर दुखी होता है? नहीं, उसे अपना बेटा, प्रिय बेटी मानता है, एक पिता, और उसके लिए सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक उसी रीत से प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बात नहीं, उसके सामने तो जा सकते हो। एक घर में जाइए, अपने घर के सबसे पीछे वाले घर में जाइए, या जो भी घर आपके पास है उसमें आप घुटने टेक करके आप उसे धन्यवाद यीशु करके पुकार सकते हैं। आप उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते। अपनापन उसे दिखाइए, परमेश्वर को अपना अपना बनाइए, उसे अपना बनाइए। उसे अपने दिल की बात कह सकते हैं, उसे अपने हर एक गुप्त बातों को भी आप परमेश्वर से कह सकते हैं। वो आपके जीवन का कल्याण करेगा और आपको आपको बुद्धि और समझ देगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। आज परमेश्वर का आत्मा, मैं समझता हूँ कि धन आने के पहले आपके पास बुद्धि आनी चाहिए। सफलता आने के पहले बुद्धि है तब सफलता है, बुद्धि है तब आपके अंदर धन दौलत विकास होता है। आप परमेश्वर के साथ समय ना गुजार पाने के कारण ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको छू नहीं पाती हैं। मैं सच कहता हूँ, इफिसियों 1 अध्याय वचन 22 और 23 हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। कलीसिया ताकत है, अभिषेक है, परिपूर्णता है, सामर्थ्य है, तो आपको चाहिए क्या? आप जब कलीसिया के साथ आ जाते हैं, लिखा है सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो आपको मिलता कहाँ से है? हमें मिलता कहाँ से? कलीसिया से। और फिर 23 में क्या लिखा है? कलीसिया कैसी है? कलीसिया परमेश्वर की देह है, ऐसा लिखा। उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। सब कुछ कलीसिया में है, परिपूर्णता कलीसिया में है और वो सब कुछ पूर्ण करता है। क्या कमी है आपको? लिखा है सब कुछ पूर्ण करता है। क्या वो अधूरा करेगा? आपने उसे स्मरण कर लिया, क्या वो अधूरा करेगा? नहीं, क्योंकि लिखा है सब कुछ पूर्ण करता है। वो पूर्ण कहाँ करेगा? कलीसिया में। क्यों कलीसिया में करेगा? क्योंकि उसने सब कुछ किसको दे दिया है? कलीसिया को दे दिया है। ऐसा लिखा है 22 में, सब कुछ कलीसिया को दे दिया। दिखाओ जरा भाई, लिखा है सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परमेश्वर के पुत्र के अधीन सब कुछ है, इब्रानियों 2 का 8 यहाँ पढ़ेंगे। उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, क्या चाहिए? धन चाहिए, वो शिरोमणि है उसका, उस धन के लिए वो मेन मालिक है प्रभु। क्या चाहिए आपको? सफलता चाहिए, वो सफल होकर के स्वर्ग चला गया। वो लिखा है शिरोमणि ठहर करके कलीसिया को दे दिया। तो आज आप कलीसिया के साथ हैं। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि जब आप परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं तो कलीसिया की सामर्थ, कलीसिया का वैभव, उसकी परिपूर्णता आपके जीवन का हिस्सा बनता है।
हमें क्या चाहिए करके, प्रभु धन चाहिए। हाँ, हम परमेश्वर के साथ समय गुजार रहे हैं, कलीसिया के साथ समय गुजार रहे हैं, वचन के साथ समय गुजार रहे हैं। हाँ, हम अपने आप को लगातार परमेश्वर के साथ समय गुजार रहे हैं, तब आप उस परिपूर्णता जो कलीसिया है, उसकी सामर्थ्य की परिपूर्णता, वैभव की परिपूर्णता, सब कुछ जो पूर्ण करता है वो आपके लिए ही होगा। आमीन कहकर रिसीव करें। इसीलिए जब आप बोलते हो मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, जब आप गांव में टहलते हो, कोई बोला भाई आकर के थोड़ा दारू पीना है मेरे साथ, तो दारू तो अभी भी छूटा है, 1 महीने हो गया, तो कोई ने बोल दिया और जी एक दिन दारू पीने से कुछ नहीं होगा, आप चर्च जाते हो करके मुझे मालूम है, लेकिन एक दिन आओ आप दारू पी ले, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ जी चलो आज दारू पी लेते हैं और उसके बाद कल से नहीं पीना है। आप, किसी ने आपको दारू पीने के लिए कहा, मौका दिया और आपने दारू पी लिया, और उस नशे को करने के बाद आपने अपने जीवन में फिर से तमाम बुरी चीज़ों के लिए मार्ग खोल दिया। शैतान यही चाहता है कि आप गलत चीज़ों को खाएं, गलत चीज़ों को पिएं, गलत व्यवहार करें, जिससे आप उस कलीसिया का जो सब कुछ पूर्ण करता है, दिखाना ज़रा, आप पूर्ण ना हो सकें। बहुत सारे पिता अपने बेटियों की शादी तक नहीं कर पाते। आपको मैं बताता हूँ, वे नशे में, वे पाप में, व्यभिचार में चले जाने के कारण, गिर जाने के कारण एक बाप अपनी बेटी का शादी नहीं कर पाता है। वो अपना खेत बेचता है, अपना तमाम ऐसे चीज़ों को करता है, बहुत मुश्किल हो जाती है उसकी ज़िंदगी में। इफिसियों 1:23 अगर पढ़ लो तो सब अद्भुत होगा। वह सब कुछ पूर्ण करता है, वह सब कुछ पूरा करता है। इसका मतलब, पूर्ण का मतलब पूरा। उसकी देह है कौन? चर्च। कौन? मसीह। मसीह कलीसिया की देह हैं और वह परिपूर्ण है, सब कुछ पूरा करने में ताकतवर है। वह सब कुछ सब में, सब कुछ सब में, आप विवाह में, शादी में, नौकरी में, घर बनाने में, कोई भी कार्यक्रम आप में, मतलब सब में, जो भी आप काम करते हो अपने जीवन में, यदि आप कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं, हम कलीसिया के साथ बने हैं, हाँ परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो ये करेगा पूर्ण सब कुछ आपके लिए। वह सब कुछ पूर्ण करने के लिए तैयार है, अधूरा कुछ भी नहीं रखेगा। आपकी बेटी के लिए एक सही रिश्ता परमेश्वर देंगे। आप प्रार्थना के साथ उसके सम्मुख बने, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दें, क्योंकि आप एक कलीसिया के अंग हैं और परमेश्वर कलीसिया उसकी देह है, उसमें कुछ भी घटी नहीं है करके प्रभु लिखता है। वह सब कुछ पूर्ण करता है, सब कुछ पूरा करता है। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में उसकी संतान के रूप में तो कहो, अरे कहो ना मैं उसका बेटा हूँ, कहो मैं उसकी बेटी हूँ। जिस रास्ते से जाओगे वो अपने दूतों को आपके संग संग भेज देगा। जो शैतान आपका घात करना चाहता है, उसे मौका परमेश्वर नहीं देगा कि वो आपको घात करे, क्योंकि सर्वशक्तिमान आपकी अगुवाई करेगा, आपको सम्मति देगा और आपको बेहतर पोजीशन पर परमेश्वर बैठाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम जब उसकी संतान हैं तो हमें एक बात ख्याल रखना चाहिए। दूसरा यूहन्ना पढ़ेंगे और वचन 9 आयत को, सीधा लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है, जो कोई परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में बना रहता है, स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। देखो, हमें पिता और पुत्र की ज़रूरत है। अब ऐसा आप नहीं कह सकते कि मुझे केवल पिता की ज़रूरत है या मुझे केवल यीशु मसीह की ही ज़रूरत है, हमें केवल पवित्र आत्मा की ही ज़रूरत है। हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। वो एक है, हमें उसे ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो, आप वचन में बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें स्थिर रहना है वचन पे। फिर से दिखाइएगा उसको, एक बार और पढ़ लेंगे। यदि जो कोई परमेश्वर की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। आज 5 साल हो गए आपको, आप प्रभु के साथ बने हो, उसके वचन के साथ बने हो, आपके साथ पिता भी है, आपके साथ पुत्र भी है, उसके साथ
कहता है कि मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, आगे बढ़ गए आपने विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज लेते हैं, वचन की शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन आप उसमें बने हुए नहीं हो। आप अपने गांव में जब गलियों में जाते हो तो वचन को तोड़ देते हो। आप अपने परिवार में पाप और व्यभिचार को लेकर के आप वचन को तोड़ देते हो। आप अपने व्यवहारों को लेकर के वचन को तोड़ देते हो। आप अपने व्यवसाय के प्रति सही नहीं हो, आप अकाउंटेबल नहीं हो, आप पैसे और धन में आप ईमानदार नहीं हो, आप परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हो। आप अपने कार्यों में ईमानदार नहीं हो, आप परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हो, नहीं बने हो। लेकिन यदि आप बने हो तो याद रखना, आपके पास पिता भी है, आपके पास पुत्र भी है। आमीन। आपके पास पिता भी है, आपके पास पुत्र भी है। तो प्रिय भाई बहनों, आपको आज कहना ही होगा, आपको अपनी ज़िंदगी में ये बात को लेकर चलना होगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना 1:12 वहाँ एक स्पष्ट बात लिखी गई है, हम उसे पढ़ेंगे आपके लिए। यूहन्ना 1:12 में ध्यान से देखिए क्या कहता है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने, आप ग्रहण किए, आपका पड़ोसी नहीं जानता तो उसे नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, उसके नाम पर विश्वास करते हो और विश्वास के साथ जीवन जीते हो, तब याद रखना आप उसकी संतान हो, आप परमेश्वर की संतान हो। याद रखना, आपने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया, आप परमेश्वर की संतान हो। ये बातों को जब हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन के लिए मार्ग खुलेगा। विरोध शैतान करेगा, आपके जीवन से वचन चोरी करने का प्रयास करेगा, आपके विवेक को गंदा करने का प्रयास करेगा, आपको बीमारियों में, समस्याओं में, वो बार बार आपके दिमाग में गंदी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें आ सकती हैं, आपके अंदर आ सकती हैं। लेकिन याद रहे, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वह परमेश्वर है। वो अगर आप खुदावन के सामने जा रहे हो तो वो आपकी भलाई करने वाला है, क्योंकि आप याद रखा है कि हम उसके दास हैं, हम उसके दासी हैं, हम उसके पुत्र हैं, हम उसके पुत्रियां हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।